हम खड़े हैं बक्सर चरितवन स्थित मुक्तिधाम केंद्र पर। गंदगी के अंबार के बीच सौ का प्रवाह किया जा रहा है, सौदा किया जा रहा है और मनमाना घर जाने वाली हालत है। न ठेकेदार को इससे मतलब है, न यहाँ का जिला प्रशासन को मतलब है। आज से एक दशक पहले की मैं वाक़या याद आ रहा है आज यहाँ खड़े होने पर कि जब बक्सर के तत्कालीन जिलाधिकारी एल खियांगते हुआ करते थे, उस समय गरीब व्यक्ति के सौदा के लिए मनमाना पैसा वसूले जाने की जब शिकायत उन्हें प्राप्त हुई, अगले सुबह उनके आवास पर वो गरीब पहुँचा तो जिलाधिकारी ने को आश्चर्य लगा कि इतनी एनआरकी कैसे चल रही है। वे स्वयं यहाँ पहुँचे नगर परिषद के और अंचलाधिकारी को लेकर और यहाँ मौजूद उन कर्मियों को न सिर्फ फटकार लगाई, दंडात्मक कार्रवाई की और उसी समय से एक बजाबते नगर परिषद से रेड टांग गया और नगर परिषद द्वारा एक यहाँ पर मुखाग्नि देने के लिए डोम की भी प्रतिनियुक्ति की गई। लेकिन गुजरे ज़माने की बात हो गई, उनके जाने के बाद लोग की राहत समाप्त हो गई और अब लोग आज इस कोविड के समय में इस पीड़ा को फिर से एक बार झेलने के लिए विवश हैं। और वो पीड़ा इस कदर है कि एक तो परिजन चले गए, दूसरी ओर से दुकानदार जो स्थानीय लोग हैं, जो लकड़ी बेचने वाले हैं, सौदा के जो सामान बेचने वाले हैं, वो मनमाने घर जाने वाला काम कर रहे हैं। नगर परिषद प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मौखिक रूप से आदेश दिया रहा। और अंचलाधिकारी जिनके कंधों पर विधि व्यवस्था की जिम्मेवारी है, इस गंदगी की भी सफाई के लिए टैक्स लिए जाते हैं। 130 रुपये का रसीद दिया जा रहा है, लेकिन कहीं भी कोई सफाई का कोई आलम नहीं है। प्रति वर्ष लाखों रुपए की राजस्व की आमदनी इस सिर्फ घाट से देख रहे हैं। हमारे सामने ये सुअर जो है कि नहीं घूम रहे हैं यहाँ आसपास जो भी बने, तो आखिर ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि सरकार के चुस्त पुस्त मैंने व्यवस्था को अमली जमा यहाँ के अधिकारी पहुँचा रहे हैं। आप देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे कोविड जो पीड़ित लोग हैं, कोविड से जिनका देहावसान हो रहा है, उनके शव जलाने की व्यवस्था है। जरा कैमरा दिखाइए, इनके पीछे देखिए, ये सौदा है। इतनी गंदगी और भरपूर है, शव जलने के बाद कोविड वाले के जो भी गंदगी है लोग छोड़ के चले जाते हैं। और एक और जहाँ नगर परिषद प्रशासन ये कहती है कि हम दो आदमी इसके लिए रखे हुए हैं सर सफाई के लिए, लेकिन आप सफाई का इंतजाम का खुलासा आपके सामने नजर आ रहा है। कितनी गंदगी है। अधिकारियों के दावों की पोल तो खुल ही रही है यह शमशान घाट, लेकिन प्रतिदिन हजारों से रुपयों की आमदनी यहाँ इस शमशान घाट पर होती है। आश्चर्य यह है कि दूर दराज के चारों जिलों से अपने अपने परिजनों के शव को लेकर पहुँचने वाले लोगों को मनमाने रेट पर यहाँ लकड़ी और अन्य सौदा की सामग्रियों की बिक्री की जा रही है, जबकि यह नगर परिषद प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि इसके लिए आदेश कर दिया गया है, रेट लिस्ट टांग दी गई है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो सिर्फ मौखिक आदेश से कोई यहाँ रेट लिस्ट नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में इस भीषण महामारी के दौरान आने वाले लोग की पीड़ा घटने की बजाय बढ़ते ही जा रही है। कोविड एक ऐसी महामारी है कि अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो यहाँ लगातार भीड़ की सिलसिला आप देखते कि लोग कैसे पहुँचे अपने परिजनों के साथ शव का अंतिम दर्शन करने के बाद। उसका बहुत लोग तो इस रेट के कारण अपने शव को गंगा में इसी तरह प्रभावित कर दे रहे हैं, जिससे एक और जहाँ सरकार केंद्र सरकार गंगा सफाई की बात कर रही है तो स्थानीय प्रशासन इस पर नकेल कसने में नाकामयाब है। बिक रहा है 2200 का देवदार लकड़ी और 1400 का आम का लकड़ी। 2200 का क्या देवदार कितना किलो? 2 मन लिए हैं हम। 2200 रुपये क्विंटल या 2200 रुपये मन? मन 2200 रुपये मन जी। कौन सी लकड़ी? देवदार 2200 रुपये देवदार लकड़ी मन मिल रहा है और 1400 रुपया आम की लकड़ी मिल रही है। क्या लग रहा है कि हम मनमाना पर चलिए? मनमाना चल रहा है, रेट सरकारी रोड पर नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? कविंदर तिवारी। कहाँ से आए हैं हम शिवपुर से, कोचस थाना से। रेट लिस्ट टांगे कहा ही रहा ना रेट टाइम कर हम शादी पर बेटे दुकान हमके बंद बाटे, अभी तो खुला बाटे। कहाँ तभी तक खुला हट रहेला। अच्छा अच्छा, ई तो हट कर तो मैं रेट लिस्ट अभी नहीं टांगाई ना। का नाम पहिरा और नाम बताइए, दुकान डबरे है नो? हाँ अच्छा ठीक है। जो लकड़ी का जो सामग्रियाँ सौदा के लिए बेची जा रही है, उसके लिए नगर परिषद प्रशासन द्वारा क्या रेट तय किया गया या उसका कोई बोर्ड डिस्प्ले हुआ है? बोर्ड तो अभी कोई डिस्प्ले नहीं हुआ है, लेकिन भीतरी रेट मैडम बताई हैं। क्या बताएं? हाँ, भीतरी रेट बताएं कि अभी हम बता नहीं सकते हैं। ये क्या माने कहीं है कि इस रेट में बेचना है, इससे आगे नहीं जाना है। वो लोग हमको नहीं बताए हैं कि क्या रेट बेचना है। शायद 2200 के देदार बताई हैं और मिलावटी 4, 4.5, 5 लास्टली 4.5, 5 के। 2200 रुपये क्या देवदार क्या क्विंटल की? 40 किलो जो 40 किलो
अब कन्फर्म हम बता नहीं माने सकते। किसी भी वस्तु का रेट लिस्ट नगर पालिका नहीं, रेट लिस्ट अभी नहीं टंगा गया है। टंगा हुआ है। और कितने 100 प्रतिदिन आपके हिसाब से अभी आ रहे हैं? और अभी इसके पहले क्या आ रहे थे? इसके पहले करीब 110, 20, 25, 70, 75, 82 तक, 182 तक यहाँ पर 100 आया है। और कोरोना आज के के बाद। डेट में रात से कितना? आज के डेट में रात से 85, 70, 75, 90 लास्टली अभी तक। माने 100 आने का सिलसिला कुछ कम हुआ है। हाँ, बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, एकदम जीरो, माने दुना का क्या, बहुत एवरेज कम है। क्या नाम है आपका? शशिकांत मिश्रा। हाँ यार कहाँ बा? यार बड़ी भोजपुर जिला में भाई लकड़ी खोल लेके आवते हैं लकड़ी वही तो मतलब आग लगा गाड़ी मैंने कहा है महंगा मिली जाए ऐसे। हाँ यही के लेके का नाम पैरा? ललन प्रसाद। सफाई का जहाँ तक स्थिति है, सफाई हम लोग प्रतिदिन देख रहे हैं और प्रतिदिन सुबह शाम सफाई कराई जा रही है। आप इसका मुआयना स्वयं उपस्थित होकर वहाँ देख भी सकते हैं। सफाई की स्थिति हम लोग पूर्ण तरीके से सुदृढ़ कराया हुआ है। सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरे का भी उठाव हो रहा है। प्रतिदिन हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, हर एक वार्ड में कर रहे हैं। अभी हमारी 4 टीम बनी हुई है जो मेन गाड़ी पे लेके हम लोगों टंकी के साथ हम लोग सैनिटाइज पूरे शहर का करवा रहे हैं। घाट का भी सैनिटाइज प्रतिदिन हो रहा है। घाट पे 2 टीम लगी हुई है जो साफ़ सफाई सुबह और शाम को कर रही है। जब ज़्यादा जेसीबी के माध्यम से और अनेक प्रकार की सुविधाएं उत्पन्न करा के साफ़ सफाई हम लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। कोविड का जो 100 डिस्पोजल के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे? कोविड जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ये विश्व महामारी है, सब कोई कोविड से अभी डर रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए और मैं अपनी नगर के जनताओं से भी अपील करूंगी कि वो लोग कोविड से सावधान रहें, अपने घर में रहें। जैसे सरकार का गाइडलाइंस निकला हुआ है उस गाइडलाइंस का पालन करें। और कोविड से संबंधित जो भी हमारे यहाँ लाश आ रहे हैं उनको हम लोग निष्पादन करा रहे हैं। टीम बनाई गई है, सिटी मैनेजर को वहाँ लगाया गया है और टीम सफाई कर्मियों का टीम बनाकर जितने भी आ रहे हैं, हमें स्वास्थ्य विभाग से जो मृत व्यक्ति प्राप्त होते हैं कोविड संबंधित, उसका निष्पादन हम लोग बाकायदा रूल्स के साथ करा रहे हैं। और दूसरी चीज़ें कि जो व्यक्ति इधर उधर से जो कोविड से संबंधित डेथ हो रखे हैं वो आते हैं तो उनका भी निष्पादन हम लोगों को जैसे जानकारी होती है उस स्थिति से हम लोग तुरंत करा रहे हैं। आपके द्वारा एक और बात कही गई कि सरकार के स्तर पर कोविड से जिनकी मौत हो रही है उनको डिस्पोजल के लिए गाइडलाइन आपको नहीं मिल रही? नहीं, हमें गाइडलाइंस मिली है, नगर विकास विभाग से भी हमें गाइडलाइंस प्राप्त हुआ है। जो कोविड संबंधित जो पेशेंट्स हैं जिनका डेथ हो जा रहा है उनको हम लोग हर एक मानव बल उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग उपलब्ध कराते हुए उनका निष्पादन करवा रहे हैं, परंतु जो भी उनसे जो खर्च हो रहे हैं लकड़ी का और ऐसे, तो वो परिवार स्वयं ही अभी दे रहे हैं। ऐसा ही हम लोगों को निर्देश है। और जो हमारे यहाँ लावारिस लाश हुए हैं उनका निष्पादन हम लोग नगर निकाय के मध्य से करा रहे हैं। तो आपने सुना, ये थी नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम जी, जो लगातार ऐसे मामलों पर चौकस हैं, अपने कर्मियों को लगा बैठे मानव बलों के सहारे इन मामलों पर डिस्पोजल करा रही हैं। और इनकी कोशिश हो रही है कि किसी को भी निराश ना करें। इनका कहना है कि साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन का भी काम इनके स्तर से कराया जा रहा है। हालांकि कई इलाकों से हम लोग को भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि उस जगहों पर चरित्रवन के इलाके में हुए, शमशान घाट के इलाके में हुए, यहाँ सैनिटाइजेशन का काम नहीं हो पा रहा है। बावजूद इनकी कोशिश से कितना रंग ले पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं डॉक्टर शशांक शेखर, टॉप न्यूज़ बक्सर के लिए।